हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये है फ्राइडे का, और सैटरडे का जो वीडियो था मैंने सुबह सुबह बना के उसी दिन शेयर कर दिया था। और मैं बना रही हूँ अभी आलू और प्याज के पराठे। वैसे तो मैं मोस्टली सिर्फ आलू के पराठे बनाती हूँ, लेकिन आज आलू कम थे तो इसलिए मैंने दो प्याज बारीक बारीक से चॉप करके और कर लिए थे। क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वीरवार को मैंने रात को आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जिस दिन मैंने बताया था कि आज शेंगी का फास्ट है, और उस दिन मैंने एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर लिए थे। तो वही 4-5 आलू बचे हुए थे, तो फिर मैंने सुबह डुग्गू का सिर्फ आलू का पराठा बनाया था। उसमें प्याज मिक्स नहीं किया था क्योंकि डुग्गू प्याज वाला पराठा कम खाता है। जब आलू में मैं प्याज मिक्स कर दूँ, और जब मेरे और शेंकी के पराठे बनाए थे तो उसमें मैंने प्याज मिक्स कर लिया था, ताकि पराठे की जो स्टफिंग है वो कम ना पड़े। और बस आज मैं थोड़ा सा डुग्गू के जाते ही अपना मतलब खाना बनाने लग गई थी। वैसे सबको ही पता है कि हम लोग इतना जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते, थोड़ा सा लेट ही करते हैं। लेकिन आज मुझे लगानी थी मेहंदी, और मैंने मेहंदी को रात को ही भिगो के रख दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ आज। और शेंकी को भी बोल दिया था कि साथ के साथ खा लेना, ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए, वरना मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ खाने पीने के चक्कर में कि अभी तक खाना नहीं खाया, लेट बनाते हैं। तो शेंकी ने भी बोल दिया था कि चलो ठीक है, आलू के पराठे वैसे गर्मा गर्म खाए जाते हैं। और पहले दिन जैसे फास्ट भी था शेंकी का, तो सिर्फ सब्जी खाई थी आलू की, तो बोले कि चलो ठीक है बना लो। तो जैसे ही शेंकी डुग्गू को छोड़ के आए, मैंने उसी टाइम मतलब शेंकी चले गए थे डुग्गू को छोड़ने के लिए स्कूल, और मैंने तभी अपने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और हुआ क्या कि आलू की स्टफिंग पहले ही कम थी, और शेंकी के एक फ्रेंड आ गए थे, मतलब हमने खा लिया था खाना उस टाइम के बाद आए थे। तो ऐसे ही जैसे पूछ लेते कि क्या बनाया क्या खाया, तो शेंकी बोले कि आलू के पराठे, तो कहते कि मेरे लिए बना दो। और आलू की स्टफिंग ना सच्ची बताओ ना, मतलब एक पराठा बड़ी मुश्किल से बन पाता, इतनी स्टफिंग बची हुई थी। और वो भी मैंने इसलिए बचा दी थी कि अगर डुग्गू शाम मतलब दोपहर में जब स्कूल से वापस आएगा, अगर उसको खाना होगा तो उसके लिए बना दूँगी। तो फिर अब ऐसे मना भी नहीं किया जाता कि नहीं बचे या फिर नहीं बना सकते, तो फिर मैंने दोबारा से एक प्याज और कट किया और दोबारा से आटा लगाया, और फिर मैंने उनके लिए मतलब एक ही पराठा खाया था और उन्होंने बस। तो ये बना ली थी हमने चटनी, टमाटर प्याज और जो मुरब्बे के पत्ते होते हैं, किस चीज़ के, तो मरवे के पत्ते, और नमक मिर्च जो भी मिक्स करते हैं, तो उनकी चटनी बना ली थी। और उसके जस्ट बाद खाना खाते मैं नहाने चली गई थी। वैसे कभी भी खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का गैप करना चाहिए, क्योंकि खाना खाते टाइम हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो गर्म हो जाता, तेज़ होता है, तो उस टाइम पर हमें मतलब खाना नहीं खाना, वो सॉरी नहाना नहीं चाहिए। लेकिन आज मेहंदी के चक्कर में ना मैंने आज सारे काम उल्टे पुल्टे किए थे। और नहाई भी मैं इसी चक्कर में थी क्योंकि मुझे सिर धोना था, तो फिर यही था कि चलो सिर धोने के साथ साथ मैं नहा भी लेती हूँ। वैसे भी गर्मी के मौसम में जितनी बार नहा लो उतना ही कम है। और फटाफट से मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 बजे थे। और 9 बजे के आसपास मैंने मेहंदी मतलब पूरे सिर में लगा ली थी, क्योंकि आज मैंने मतलब कि जड़ों से लेके नीचे सिरे तक मेहंदी नहीं लगाई थी, उसमें ज़्यादा टाइम लगता। आज मैंने सिर्फ जड़ों में मेहंदी लगाई थी, जो कि काफ़ी जल्दी लग जाती हैं। और बस मेहंदी लगाने के बाद मैंने फिर सिर्फ एक ही पराठा बनाया था, आटा लगा दिया था। क्योंकि मूड पे डिपेंड होता है कि पता नहीं चलता कि कितने पराठे खाने वाले हैं। वैसे मैंने प्याज व्याज मिक्स करके थोड़ी सी स्टफिंग एक्स्ट्रा कर ली थी, और उसके बाद फिर चाय बना ली थी पराठे वगैरह खाने के बाद। तो ये हम तीनों के लिए मैं चाय बना रही हूँ, मेरे लिए, शेंकी के लिए, क्योंकि हमने भी मतलब पराठे खाने के बाद मैं चाहे वो दही से खाऊँ या किसी भी चीज़ से खाऊँ, गर्मियों में तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो आज मैंने चाय उस टाइम पर नहीं पी थी, जस्ट पराठे खाने के बाद, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, सिर धोने चली गई थी मेहंदी लगाने के चक्कर में। तो अब इनके फ्रेंड भी आए हुए थे, तो फिर मेरे को लगा कि चलो मेहंदी लगाने के बाद अब इन्होंने खाना भी खा लिया है, तो अब थोड़ी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। वैसे तो वो मना ही कर रहे थे कि नहीं भाभी, मतलब कि दही के साथ जो पराठे खाए हैं रायते के साथ, तो मैं चाय नहीं लेता। तो फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स किया कि मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं, पी लो। जब तक शरीर हमें इजाज़त देता है खाने पीने की तो खुल के खाना चाहिए। वैसे भी बुढ़ापे में सारी चीज़ छुटनी है, बीमारियां लग जाएंगी, डॉक्टर मना कर देंगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो फिर मैंने हम तीनों की चाय बना दी थी, और किचन
बस यही था कि एक बार थोड़ा सा साफ़ कर दिया था हल्का फुल्का सा, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता है कि जिस दिन मेरा किचन फैला हुआ हो या फिर घर फैला हुआ हो तो कोई ना कोई हमारे घर पड़ोस से ही आए, चाहे कोई जरूर आता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता कि आटा गिरा हुआ ये गिरा हुआ। तो फिर मैंने हल्का फुल्का सा साफ़ कर दिया था। मैंने कहा फिर बाद में तसल्ली से मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और बस चाय बन गई थी, मैंने अपनी चाय यहीं पर रख ली थी क्योंकि जो शैंकी के फ्रेंड आए हुए थे वो बाहर बैठे थे, हुक्का वगैरह पी रहे थे खाने के बाद। तो फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। चाय पीने के बाद चाय पी, बैठ के आराम से तसल्ली से, और उसके बाद फिर वही किचन की क्लीनिंग, पूरे घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मेरे को लगा कि मैं ये आटा उठा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा इतना लगा नहीं मुझे, बस ये हो ही जाता कि भी कोई बाहर का उसका एक आइडिया सा भी नहीं होता कि भी कितनी मतलब डाइट है कितनी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आटा रख दिया था फ्रिज में निकाल के, और उसके बाद फिर मैंने अपने स्पीड पकड़ ली थी काम की। खैर वीडियो में जितना दिख रहा इतनी स्पीड तो नहीं पकड़ी थी, क्योंकि ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी है एडिटिंग करते टाइम। लेकिन ये था कि मैंने एक्चुअल में स्पीड कर भी दी थी थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को यही था कि मैं 12 बजे से पहले मेरा सारा काम हो जाना चाहिए, मेहंदी धुल भी जानी चाहिए और नहाना धोना दोबारा से हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने पूरी स्पीड पकड़ ली थी। तो पहले मैंने किचन में जितने भी बर्तन थे वो सारे साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद आ गई थी मैं अपने बेडरूम में। तो गर्मियों का ये बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है कि एक तो रोज़ डस्टिंग करो और तीसरे चौथे दिन बेडशीट को चेंज करो। और अभी जो आने वाली जो गर्मियाँ होगी ना जुलाई में, जून जुलाई में, जिसमें कि मॉइस्चर होगा, उसमें तो इतना बुरा हाल होता है कि मन करता है कि सुबह शाम दोनों टाइम बेडशीट को चेंज करो। अभी तो फिर भी है कि 3-4 दिन चल जाती है, लेकिन जब बारिश का मौसम होएगा ना तब तो मतलब पता नहीं यूँ होता है कि पूरे घर घर में शहद का छिड़काव कर रखा है, ऐसी चिप सी हो जाती है। और वो वाली गर्मी ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इस टाइम की जो गर्मी वो कूलर पंखे के आगे जब बैठते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन उस टाइम तो कूलर चला लो, पंखे चला लो, पसीना तो सूखता ही नहीं है। तो बेडशीट चेंज कर दी थी, और उसके बाद फिर वही डस्टिंग, झाड़ू तो मैंने लगाई दी थी पहले ही। और डस्टिंग करते टाइम जब करके बैठते हैं ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ चलो पूरा घर साफ़ हो गया। और जब शाम होते होते तो वही हाल हो जाता है। अगर शाम को थोड़ी सी हल्की फुल्की डस्टिंग कर दो तो ठीक है, अदरवाइज़ सुबह के टाइम पे तो यूँ लगता है कि जैसे इस घर में कभी सफाई की नहीं हो। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं एक दिन थोड़ा सा आलस कर जाऊँ, चलो नहीं करते, शाम को कर लेंगे या कल कर लेंगे, तो उस दिन कोई ना कोई आ ही जाता है। और थोड़ा सा ना फिर अच्छा सा नहीं लगता कि बस यही सोचते हैं कि कुछ काम नहीं धाम नहीं, और घर में पूरे घर में रेत ही रेत कर रखा है, तो इसलिए करना ही पड़ता है। और जिस दिन ना करें उस दिन फंस भी जाते हैं और मेरे साथ तो होता ही ऐसे। तो अभी मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और ये देखो मतलब कि रेत कितना दिख रहा है ना अंधेरे में। ऊपर से जो टेबल का कलर है वो काफ़ी डार्क, और डार्क कलर का ही मेरा फर्नीचर है सारा। मैरून बोल रही हूँ, कॉफ़ी कलर का। और इस पर ना डस्ट कुछ ज़्यादा ही दिखती है, थोड़ी सी भी होगी ना वो भी दिखेगी कि बहुत ज़्यादा। तो लाइट गई हुई थी यहाँ पे, फिर भी यह था कि चलो अंधेरे में दिखता है इतना तो, क्योंकि दिन का टाइम है। और डस्टिंग करने के बाद मैंने ये उठा लिए थे फ्लावर पॉट, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिए थे, और इन पे भी काफ़ी धूल जमी हुई थी। सच में मुझे इसीलिए सर्दियों का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में ना इतनी डस्ट नहीं होती घर में। 1-2 दिन ना भी करो ना सफाई तो चलता है, लेकिन गर्मियों में तो चाहे पूरा दिन लगे रहो पागलों की तरह, पूरे घर में रेत ही रेत होता है। तो बस डस्टिंग हो गई थी पूरे घर की। अभी लगाना था मुझे पोछा, और बीच बीच में मैं मॉप से लगाती हूँ, और कभी कभी बीच में मतलब हाथ से बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। तो बस ऐसा ही है, जब थोड़ा सा जल्दी का काम होता है तो मॉप से लगा लेते हैं, और जब थोड़ा सा तसल्ली से और फुर्सत से काम करना हो तो मैं पोछा बैठ के लगा लेती हूँ। एक एक चीज़ को हटा हटा के कोने कोने में जाके हाथ से पोछा लगाती हूँ, जिस दिन बैठ के लगाती हूँ। तो अंदर का मेरा सारा काम हो गया था ख़त्म, और अभी मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर ये कुर्सियाँ वगैरह ऐसी रखी हुई थी, हुक्का वगैरह सारी की सारी चीज़ें ऐसी रखी थी। तो अभी एक एक चीज़ को उठा के भी रखेंगे और वॉश भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चेयर्स को धो दूँगी। और इन चेयर्स का ऐसा है कि बेचारी को मतलब एक दिन ना धो ना तो लगता है कि बस कभी जब से खरीदी होगी तब से धो ही नहीं होगी, क्योंकि बाहर रखी रहती है। मैं कभी भी इनको अंदर रख दूँ उसी दिन कोई ना कोई आ जाते हैं, तो फिर वो खड़े रहते हैं, या फिर मुझे मतलब देखना पड़ता है कि कोई बाहर आया हुआ तो चेयर वगैरह दे दूँ। तो इसलिए मैं इनको बाहर ही रखने लगी हूँ, और बाहर काफ़ी रेत ही रेत हो जाता। तो चेयर धो के रख दी थी मैंने, और उसके बाद पूरा आंगन मैंने पाइप से पानी चला के धो दिया था। और अभी मेरा काम हो चुका है ख़त्म। तो चलिए अभी थोड़ी देर ऑन कैमरा आप लोगों से बात कर लेते हैं, साथ के साथ वीडियो का एंड भी कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जरूर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब।
रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने खाना पहले बनाया, डस्टिंग बाद में, अदरवाइज पहले डस्टिंग करके और फिर खाना बनाते। वैसे भी ये चीजें ना आगे पीछे होती रहती है, कभी भी मतलब रूटीन बाय रूटीन कोई काम नहीं होता कि हमने आज ऐसे किया तो कल भी ऐसे ही होगा, नहीं, क्योंकि फैमिली में ये सब बदलाव चेंजिंग आते रहते हैं। और आज तो मेहंदी की वजह से मैंने ये सारा काम आगे पीछे करना पड़ा, क्योंकि सुबह मैंने खाना बना लिया था, खा लिया था, आलू के पराठे जो बनाए थे। और अभी फिर बाद में मैंने डस्टिंग क्लीनिंग इसलिए कि झाड़ू ऐसे मैंने सुबह उठते लगा दी थी एक बार, क्योंकि जब तक डस्टिंग क्लीनिंग हुई ना तो मेहंदी को लगाए हुए भी 1-1.5 घंटा हुआ। अगर सारा काम करके मैं मतलब मेहंदी लगाती ना तो काफ़ी लेट हो जाती। और जिस दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो मेरे को यही था कि 12 बजे से पहले पहले मेहंदी मेरी सूख भी जाए और धुल भी जाए और थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाए, वरना शाम तक फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बैक में पेन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और हेयर केयर करना बहुत जरूरी है, और काफी दिनों से मैं काफी केयरलेस थी हेयर की तरफ से। खैर स्किन की जो केयर होती है वो मैं अब भी वो वाली नहीं करती कि ब्लीच करवा ली, फेशियल करवा ली, क्योंकि ये चीजें मेरी स्किन पे सूट नहीं करती। और अभी टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हुआ है, 10:35 हो चुके हैं। मेहंदी को धोना है, नहाना, वैसे सुबह में एक बार और नहा चुकी थी, सिर धोया था मैंने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड, और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट और न्यू व्लॉग में। बाय बाय।